पति ब्रह्मचारी। ये ले सूरज, खा गर्मा गर्म पूरियां। ए विद्या, चल तू भी आजा, खा ले बैठ के आजा। जी बुआ जी, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है क्या? ये ब्लूटूथ और उसके दोस्त ना बहुत बदमाश हो गए। मस्ती मस्ती में कूद कूद कर सारे तक्के फाड़ दिए। पहले ये सब ठीक करती हूँ, फिर खाने बैठूंगी। क्या हुआ सूरज? खा ना। हाँ बेटा। ईशा कहाँ रह गई? हे बाके बिहारी, दो बहुएं हैं मेरी, दोनों अलग प्रजाति की। एक लोमड़ी से भी ज्यादा तेज और चालाक। कौन मम्मी जी? तारी की तू और कौन? और दूसरी, हे बाके बिहारी, कछुए से भी ढीली, धीमे धीमे आएगी मटक मटक के चल के। क्या ही करूं मैं इसका? ये ईशा जी आखिर रह कहाँ गई? सब साफ हो गया। अब इतनी जोर से भूख लग रही है कि पेट से भी आवाजें आ रही हैं। बस खाना मिल जाए अब। शायद पूरी सब्जी किचन में होंगी। शायद खाना खत्म हो गया है। ए महारानी, कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है? हैं? खाना खाया? वो ताइमा, मोनिका! ए मोनिका! मम्मी जी, मैंने सारा काम कर दिया, खाना ही बांट दिया, कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। तब ये क्या खाएगी? खाने की वजह से अब मोनिका भाभी को डांट पड़ेगी। क्या करूं? ताइमा, वो मैंने खा लिया है खाना, पेट भर चुका है मेरा। तारी की, किसने कहा था तुझसे बांटने के लिए? मम्मी जी, बिंदिया ने बोला था कि सारा खाना बांट देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। हे बाकी बिहारी, हाँ बुआ जी, मैंने कहा था खाना बांटने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ईशा ने खाना ही नहीं खाया होगा। ताइमा, मैंने खाना खा लिया है, मैं बस पानी पीने के लिए नीचे आई थी बस। पक्का? हाँ। चल, फिर सोने की तैयारी करो। अरे अदिति, रिया, बिस्तर लगाओ, सोने की तैयारी करो। और ये महारानी, चल तू भी थोड़ा आराम कर ले, सारा दिन काम में ही लगी रहती है। चल। और तू क्यों खड़ी है? चल सो जा के। मुझे मालूम है आपने खाना नहीं खाया है ईशा जी। मेरा तो आज दिल खुश हो गया सूरज के साथ खाना खा के। मैं चली चैन की नींद सोने। गुड नाइट ईशा। गुड नाइट सूरज। गुड नाइट। दादी, आप क्यों जानबूझ के हमें परेशान कर रही हैं? मैं जानता हूं कि आप मेरा और काव्या का रिश्ता आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन क्यों दादी, क्यों? और आपने काव्या को मुझसे दूर करने के लिए क्या कहा? कि मेरी कुंडली में दोष है? रियली?
बिल्कुल अपने बाप पे गया। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तो तुम मुझसे ऐसे लड़ता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। धीमे बोलो दादी। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी क्यों उससे इश्क लड़ा रहा है। और मेरी प्यारी भोली सी दादी, पापा क्या कहते हैं? जो काम करो पूरे दिल और शिद्दत के साथ कर, ताकि काव्या को इस बात की भनक भी ना हो कि मैंने उस जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ शादी क्यों की है, और वो अपनी ही एक रोमांटिक छोटी सी दुनिया में खुश है। भूख लग रही है। ओह गॉड, इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि खाने की खुशबू आ रही है। ईशा जी, पाव भाजी। मुझे पता था आपने नहीं खाया है ना, भूख लगी होगी ना, खा लीजिए। हाँ सूरज, बहुत ज्यादा। थैंक यू केयरिंग ब्रह्मचारी जी। 1 मिनट ईशा जी। अब खाइए। सूरज, तुम्हारे पेट से आवाज आई। तुमने भी खाना नहीं खाया क्या? ये वो ये क्या हुआ सूरज? खा ना। हाँ बेटा। हाँ, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, ये पाव भाजी कितनी ज्यादा टेस्टी है। इतनी कमाल की पाव भाजी लाए कहाँ से? हाँ वैसे है तो काफी टेस्टी, अच्छी है। अच्छी नहीं, बेस्ट है। तुम्हें पता है, ऐसी सेम टू सेम पाव भाजी मुंबई के जुहू चौपाटी के पास मिलती। हाय, मैं मर जावा ये पाव भाजी खाकर। मला एक पाव भाजी खूब आवडते। क्या? सूरज, ऐसी टेस्टी पाव भाजी को मुंबई में कहते हैं खूब चाट, रापचिक। टेस्ट में बेस्ट, मुंबई की पाव भाजी दी बेस्ट। तुम्हें पता है, मुझे ये मुंबई पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना मुंबई, तब मैंने ऐसी पाव भाजी खाई थी। अब इतने सालों बाद वैसा सेम टेस्ट। मजा आ गया सूरज। पहले ही बाइट में मुझे ऐसा लगा कि मैं सीधा मुंबई पहुंच गई। ऐसी बटरी यमी पाव भाजी कोई 200 पर प्लेट बेचे ना, तो भी लोग खुशी खुशी दे दे। मैं तो ऐसी पाव भाजी रोज खा सकती हूँ।
200 रुपए पर प्लेट। ये आइडिया। ईशा जी, आपको ये पाव भाजी पसंद आई ना? तो ठीक है, ये आप खत्म कीजिए, मैं आ गया। अरे सूरज, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ईशा जी, आप खा के सो जाइए, बहुत जरूरी काम है, ठीक है? तो बताएगा कैसा लगा मेहनत से पैसे कमाने का आइडिया? सही है ना? यह आइडिया तो सुपर्ब है, लेकिन सुबह भी बता सकते थे। पे आइडिया ही अभी आया तो सुबह कैसे बता दूं? बहुत बड़े वाले निशाचर हुआ। चुप बैठ, बकवास बंद कर। कल तक मेहनत से पैसे कमाने हैं। और पता है बंटी, ये आइडिया आया कहां से? ईशा जी से। बस बात हुई और मैंने ठान लिया कि मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। मतलब? अबे बुद्धू, मतलब समझा? आप बस भैया, समझ गया मैं। मतलब ये कि अब हमें उस पाव भाजी वाले को ना उठा के लाना। आप मुझे जल्दी से एड्रेस दो, मैं यूं गया और उसके 2 कान पे लगाए और उसको यहाँ पे लेके आता हूँ आपके सामने। अच्छा, उठा के लाएगा पाव भाजी वाले? अरे भैया, 100% लेके आऊंगा उसको। पक्का उठा के लाएगा? हाँ पक्का उठाऊंगा भैया, आपका चेला हूँ, बोल दिया तो बोल दिया। उठाएगा? उठाऊंगा भैया, पक्का उठाएगा? उठाऊंगा भैया। तो उठा ले, मैं ही हूँ। आप ही हो तो लोग। आप कैसे? पाव भाजी का ठेला स्टार्ट करते हैं। अरे वाह 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 भैया वाह! आप तो टैलेंट की ना दुकान नहीं, मकान भी नहीं, आसमान, बिल्डिंग, जहान, क्या क्या हो क्या। चलो हो गया? हाँ, कल से ना पाव भाजी का ठेला लगाएंगे, उसके लिए सामान चाहिए। एक काम करता हूँ ना भैया, वो मुन्ना जी पाव भाजी वाला है ना, उसी का ठेला उठा के ले आता हूँ यहाँ पे मस्त। यार बंटी, मैं ईमानदारी से कमाने की बात कर रहा हूँ, तो बार बार गुंडागर्दी में घुसे जा रहा है। और सुन, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गया? मेहनत से काम करना है, खुद से करना है, अपने बलबूते पर करेंगे। अरे वाह, मेरी और मेरी लविंग वाइफ की वेडिंग फोटो कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कैसे गिर गया? जी, फ्रेम टूटना बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं होता है, मगर मैंने तो अच्छे से चेक करके लगाया था। क्या काव्या, इट्स ओके, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ इस रिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं। फोटो हो या मेरी लाइफ, तुम्हारे साथ अब यही होगा। दिल टूटेगा, चकनाचूर होगा और सिर्फ दर्द मिलेगा काव्या। गिरने की आवाज आई थी, क्या गिरा इतनी जोर से? आवाज तो स्टोर रूम की तरफ से आ रही है, पर इतनी रात में वहां कौन हो सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया?
बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहती हैं आप। हाँ? फंसा दिया ना। मैंने फंसाया? तुम आधी रात में अपने घर में ऐसे चोरों की तरह क्या सामान इधर उधर कर रहे थे? और तुम्हें ये चूल्हे का क्या काम था? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये चूल्हा बेचकर मुझे पैसे देना चाहते हो? कभी अच्छा मत सोचिएगा। मैं भला क्यों चोरी करूंगा अपने ही घर में? गुंडा हूँ, कोई चोर नहीं, समझ गई आप? नहीं, मैं जानती हूँ तुम ये चूल्हा बेचना चाहते हो, वरना इतनी रात में तुम ये चूल्हे का क्या काम था? अरे था कुछ काम। बताओ मुझे क्या काम था? अरे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, सवाल जवाब बाद में कर लेंगे। कैसे निकलेंगे कैसे? खोलो! ऐसे शोर मचा के ये सारे घर को यहाँ बुला लेंगे, फिर क्या बोलूंगा सबको कि क्यों चाहिए मुझे ये चूल्हा? खोलो, कोई है? अरे शांत हो जाइए। चिल्ला चिल्ला के सबको उठाने का इरादा है क्या? अब बजरंग बली तो आएंगे नहीं हमें बचाने, ये बॉक्स खोलने। और क्या चाहते हो, पूरी रात हम यही बंद रहे? खोलो! एक मिनट रुकिए, दीजिए मुझे। सूरज, क्या? मुझे लग रहा है। अरे तुम उस तरफ चिपक के बैठी हो ना। कहाँ जगह है? वाह सूरज, इस वक्त तुम्हें इस टाइप के गाने सुनने? एक मिनट, चुप बैठेगी आप। गाने थोड़ी ना सुन रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ। शांत रहिए। हाँ भैया, आपकी हाइट की तरह लंबी ना आपकी उम्र भी है। कहाँ रह गए हो? वैसे आपको जब से वो हुआ है ना, तब से आपका भाभी से दूर जाने का मन ही नहीं करता। चुप बैठ, जो मुंह में आता है बक देता है। हाँ, अब सुन, सीधे मेरे घर में आ, स्टोर रूम की तरफ, ठीक है? और इधर उधर मत जाना, सब सो रहे हैं। पर भैया मुझे क्यों बुला रहे हो? चूल्हा इतना भारी है क्या? अरे यार ना यार, तू जो बोला वो कर, जल्दी आ। ठीक है भैया। भैया यहाँ पे बहुत अंधेरा है। हम क्या अंधेरे में छुपम छुपाई खेलने का मन बना रही हो क्या आप? कहाँ हो? सामने आओ ना भैया। आपको पता है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे बक्से की तरफ आ और दरवाजा खोल। बक्से का फुसफुस की आवाज आ रही है, फुसफुस की आवाज आ रही है। भूत नहीं है रे, भूतनी के मैं हूँ। मैं अंदर, बक्से के अंदर खोल जल्दी। बक्सा क्या रोमांटिक जगह चुनी है आप लोगों ने, क्या बात है। चुप बैठ वरना बत्ती से तोड़ दूंगा तेरा, समझ गया? ये लीजिए, पकड़े। वैसे भैया ये सब काम तो कमरे में भी हो सकता था, बस वो बेड पे से पार्टीशन हटाना था सब। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। चुप बैठ। और ये ले अपना चूल्हा। हाँ, मेरा चूल्हा। बंटी, इतनी रात में तुम्हें ये चूल्हा क्यों चाहिए? वो क्या है ना भाभी, घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, 8-10 मेहमान। तो मेरे घर पे छोटा चूल्हा है, तो मुझे ये वाला चूल्हा चाहिए। दीजिए भैया, दीजिए भैया। सॉरी भाभी, है आपको जगा दिया, आप जाके सो जाइए। हाँ आप जाइए, सो जाइए। मैं इसके साथ ये चूल्हा इसके घर छोड़ कर आता हूँ। चल 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 चल। अरे पर सूरज, चल चल। सूरज बता के तो जाओ, कब तक आओगे? बड़ी हाँ। मान गए भैया यार आपको, मतलब भले ही आप गुंडे हो लेकिन एक नंबर का व्यवहार बनाया आपने। मतलब छग्गन एक फोन कॉल पे ही ये ठेला छोड़ गया। हाँ, कल सुबह वो गाँव जा रहा है, मैंने बात की तो भले भैया ठेला खाली रहेगा, ले जाओ तो ले आया। अच्छा बंटी वो सब छोड़िए, फटाफट पेन और डायरी निकाल, सबके हिसाब लिखने, किससे कौन सा सामान हम उधार ले रहे हैं, ताकि हम उसे पैसे वापस जब करें
तो ब्याज सहित वापस करे, ठीक है? चल पेन। हाँ तू देख ना। सूरज, क्या हो गया है सूरज? ने मुझे इतनी रात को ऐसे अकेले में क्यों मिलने के लिए बुलाया? अरे रे, अकेली नहीं रे पगली, मैं भी हूँ। बिंदिया देखना ये ठेला कितना गंदा हुआ है, और हम दोनों पहले से ही ये चूल्हा बाकी का सामान सेट करने में बिजी है। तो एक काम कर, फटाफट इसे ना साफ कर दे। ये साबुन, कपड़ा, पानी सब कुछ रेडी है, बस रगड़ रगड़ के ना इसे चमका दे तू। क्या तूने मुझे इतनी रात को ये ठेला चमकाने के लिए बुलाया? क्या कर क्या रहे तू? क्या है ये सब? ये इश्क नहीं है आसान बिंदिया, ये इश्क नहीं है आसान। अरे इस इश्क में ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या कर दिया। अरे दूर दुश्मन देश में जाकर हैंडपंप तक उखाड़ दिया। और सूरज भैया पाव भाजी का ठेला लगाएंगे और उससे ईमानदारी वाले पैसे कमाएंगे और फिर ले जाके ईशा भाभी के हाथ में थमा देंगे। हाउ क्यूट। क्या? और नहीं तो क्या। अरे इश्क में ताजमहल बनाने वाले का नाम सुना होगा तूने, पाव भाजी का ठेला लगाने वाला आशिक पहली बार देख रही होगी, है ना? चुप बिंदिया, तू नहीं कहा था ना मुझे, हाँ? पहले मैं ईशा जी के लायक बनूं और फिर जाके उन्हें अपनी दिल की बात कहूं। तो समझ ले ये उसकी पहली शुरुआत है। बस तू फटाफट ये साफ सफाई में हेल्प करना प्लीज बिंदिया। चला। कुछ तो बात है जो सूरज मुझसे छुपा रहा है। आखिर क्या? मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में।